हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम देखेंगे हरियाली तीज की बहुत ही आसान पूजा विधि। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। अगर आप जमीन के ऊपर डायरेक्ट पूजा कर रहे हो तो सबसे पहले जमीन को साफ कर लीजिए, स्वास्तिक या रंगोली बना लीजिए, फिर उसके ऊपर एक पाटा या चौकी रखिए। मैंने यहाँ पे टेबल के ऊपर पूजा कर रही हूँ तो चौकी को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है इस तरह से। और इसके बाद कोई भी ग्रीन कपड़ा यानी कि हरा कपड़ा आपको बिछाना है। हरियाली तीज के दिन हरा कपड़े का विशेष महत्व है, हरा रंग का। तो मैंने यहाँ पे नया कपड़ा लिया है, उन्हीं को बिछा दिया है। आज के दिन माता पार्वती, गणेश जी, भगवान शिव जी की मिट्टी की शिव जो परिवार होता है, शिव परिवार, उनकी पूजन की जाती है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से शिव परिवार का कोई फोटो भी ले सकते हैं जिनकी पूजन करेंगे। वैसे शास्त्रानुसार मिट्टी की शिवलिंग बनाकर या मिट्टी के शिव परिवार बनाकर पूजा जरूर करनी चाहिए, चाहे आप व्रत रखो या नहीं रखो। इस शिव परिवार को कैसे बनाया जाता है इसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले चावल का आसन लगा के शिव परिवार के जो फोटो है मेरे पास उनको स्थापित किया। एक थाली ले लेंगे, थाली में फूलों से आसन लगाएंगे और जो मिट्टी के शिव परिवार हमने बनाया ये है माता पार्वती, गौरा माता। आप चाहे तो कलर करके बहुत सुंदर करके भी बना सकते हैं या बिना कलर का केवल मात्र पिंडाकृति बनाकर भी उनकी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनकी आकृति दिया है। अगर आपको आकृति देना नहीं आता है तो सिंपल गोल पिंडाकृति बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। तो मैंने शिव, पार्वती, गणेश जी को यहाँ पे विराजमान कर दिया। अगर आपको बनाना आता है तो फिर आप नंदी बाबा और कार्तिकेय भगवान को भी बना सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम चावल का एक अष्टदल कमल बनाएंगे या एक चावल का ढेरी लगाएंगे और उसके ऊपर कलश स्थापना करेंगे। कलश में कंठ में मौली जरूर बांधना है, एक कंठ तक जल भरना है, विशुद्ध जल भरना है। उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़ी सी हल्दी और साथ में एक रुपया का कॉइन, सुपारी, सिक्का, हल्दी के गांठ, एक फूल इत्यादि डालना है, थोड़ी सी चावल और डाल के फिर हम घर कलश स्थापना जैसे नॉर्मली करते हैं ना उसी तरह से कलश स्थापना किया है। इसके ऊपर पूर्ण पात्र रख के एक नारियल रखना है और 5 या 7 आम या अशोक के पत्ते लगाना है। कलश के ऊपर स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा और स्वास्तिक जब बनाएंगे तो पूर्ण स्वास्तिक होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक भी बना लिया और स्वास्तिक आपको रोली या सिंदूर से बनानी है, यानी कि लाल रंग का प्रयोग ज्यादा करनी है। इसके बाद हम दिया प्रज्वलित करेंगे तो दिया की तैयारी करेंगे। फूलों की आसन लगाते हुए आप तिल का तेल या घी का दीपक का व्यवस्था कीजिएगा। दिया अगर आप चाहे तो अखंड दीपक का दीपक स्थापना कर सकते हैं, मतलब चौकी लगाने से लेकर चौकी उठाने तक का दीपक प्रज्वलित रहेगा। इसके बाद हम भगवान शिव जी की शिव परिवार को स्नान कराएंगे। तो सबसे पहले हम शुद्ध जल से स्नान कराएंगे, उसके बाद कच्चा दूध या पंचामृत से स्नान कराएंगे और उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। स्नान कराएंगे क्रम कैसे रहेंगे तो सबसे पहले हम गणेश जी की स्नान कराते हैं, फिर माता पार्वती की स्नान कराते हैं, उसके बाद भगवान शिव जी की स्नान कराते हैं। स्नान के बाद हाथ में थोड़ी सी फूलों के सहायता से थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए शिव परिवार का जो फोटो है उनका भी स्नान का भाव कर लेंगे। इसके बाद हम वस्त्र अर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, इस तरह से वस्त्र अर्पण करेंगे कलावा स्वरूप। और आप अगर चुनरी लेके आए हैं, जैसे हरा चुनरी एक जरूर लेके आना चाहिए, वो माँ पार्वती, भगवान शिव जी की पूरे शिव परिवार के ऊपर अच्छी तरह से आप चुनरी को ओढ़ दीजिएगा। इसके बाद हम टीका करेंगे। गणेश जी को सबसे पहले टीका करेंगे, अष्टगंधा चंदन से टीका करेंगे। भगवान शिव जी को अष्टगंधा चंदन से टीका कर सकते हैं, भस्म से टीका कर सकते हैं। भगवान शिव जी के ऊपर रोली, कुमकुम, हल्दी, मेहंदी नहीं चढ़ती है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान शिव जी का टीका करने के बाद माता पार्वती को हम रोली से और सिंदूर से टीका करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे विग्रह है मिट्टी की उनको हम टीका करेंगे, उनको हम सिंदूर लगाएंगे और उसके बाद जो फोटो है फोटो में भी हम टीका कर देंगे। आप चाहे तो गणेश जी को भी सिंदूर का, हल्दी का टीका कर सकते हैं। गणेश जी को भी हल्दी और सिंदूर का टीका किया जाता है। टीका होने के बाद हम थोड़ी सी अक्षत में थोड़ा 1 बूंद पानी मिला देंगे और फिर अक्षत चढ़ा देंगे। अखंड लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस चावल को चढ़ाया जाता है, लेकिन ध्यान रखना चावल कभी भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम भगवान को जनेऊ चढ़ा देंगे। भगवान गणेश जी के लिए पीला जनेऊ और भगवान शिव जी के लिए सफेद जनेऊ चढ़ाया जाता है। इसके बाद गणपति भगवान के लिए दुर्वा घास चढ़ाया जाता है। दुर्वा घास उनको बहुत प्रिय होता है और हो सके तो 21 दुर्वा घास चढ़ाइए, नहीं तो 11 दुर्वा घास चढ़ाए, इस तरह से चढ़ा सकते हैं। माँ पार्वती को लाल फूल अर्पण करेंगे, भगवान शिव जी को सफेद फूल अर्पण करेंगे और ओम नमः शिवाय, जय माँ पार्वती, ओम गंगणेशाय नमः, इस तरह से माँ शरण करते हुए भगवान को फिर फूल अर्पण करना है।
और भगवान शिव जी की कोई भी पूजा में बेलपत्र बहुत ही ज़्यादा खास रहता है, बेलपत्र अति आवश्यक रहता है। आप एक ही बेलपत्र अगर मिलता है तो एक भी बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा, और इससे अलावा आपको कितनी भी संख्या में मिले आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र के ऊपर चंदन से इस तरह से मैंने ओम लिखा है, उल्टा करके भगवान शिव जी के ऊपर चढ़ाएंगे। बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है और इस तरह से चंदन का टीका लगा के या ओम लिख के चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से हम ओम नमः शिवाय का जप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएंगे, धतूरा चढ़ाएंगे। धतूरा का फूल, फल वगैरह जो भी आपको मिल जाता है, बेलपत्र, सामी के पत्र, वो सारी चीज़ें आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद माता को हम श्रृंगार का सामग्री चढ़ाएंगे। श्रृंगार का सामग्री सारे नए होना चाहिए और कोई भी यूज़ किया हुआ सामग्री दोबारा नहीं चढ़ता है। इसमें आप अपना सिंदूरा भी रखिए। जो माता को सिंदूर पहनाएंगे वो सिंदूर का बाकी का जो बचेगा वो अपने सिंदूरा में डाल लीजिएगा। एक वस्त्र जरूर चढ़ाना चाहिए, चाहे वो शर्ट पीस हो, ब्लाउज पीस हो या साड़ी हो, दुपट्टा हो। तो एक ग्रीन कलर का वस्त्र मैंने यहाँ पे नया वस्त्र चढ़ाया है। इसके बाद भोग लगाएंगे। आज के दिन भोग में घेवर विशेष भोग माना जाता है, तो आपके पास घेवर अगर है तो आप घेवर का भोग जरूर लगाएं। कोई भी मिठाई का भोग, आटे के से बना हुआ हलवा, पूरी इत्यादि आप चढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखिए थोड़ी सी मैंने दक्षिणा चढ़ा दिया है। दक्षिणा तो जरूरी होती है पूजा में। और फिर भगवान को धूप और दीप दिखाएंगे। दक्षिणा और जो भी सामान आपने चढ़ाया है अगले दिन दान करना होता है। इसके बाद हम भगवान को दीप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद ओम दीपम समर्पयामि। धूप दिखाने के बाद हम भगवान को दीपक दिखाएंगे। ओम दीपम समर्पयामि, इस तरह से मंत्र बोलते हैं। अब माँ पार्वती को हम सुहाग का सामग्री चढ़ाएंगे। तो जो पूजा का सिंदूर है वो भी आप चढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है कि आपने कोई नया सिंदूर का डब्बा लेके आइए, वहां से 5 बार या 7 बार चुटकी करके इस तरह से अनामिका का हेल्प से आपको माँ को सिंदूर चढ़ानी होती है। ठीक है, आप 5 बार चढ़ाएंगे तो 5 बार या 7 बार, और उतने ही बार हमें माता से सुहाग लेना भी होता है। ये मैं आखिर में लास्ट में बताऊंगी। इसके बाद जो भी आपने सामान चढ़ाया है उसमें से जैसे काजल लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, मेहंदी लगा देंगे। और ये यहाँ से सारे सामान जो भी माता के लिए हमने चढ़ाया है वो सारे सामान माता को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके लगाना होता है। और मेहंदी लगाने के बाद जो मेहंदी बचता है वो आप अपने हाथों पर, जो मेहंदी लगी हुई है, अभी तो मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लगी है, लेकिन पूजा के टाइम पे हाथ में थोड़ी सी मेहंदी आप जरूर लगा लीजिएगा। तो उसमें हाथों में ही वो मेहंदी आपको लगा लेनी है माता का प्रसाद स्वरूप। इसके बाद देखिए हम हाथ में फूल लेंगे और व्रत कथा सुन लेंगे। व्रत कथा सुनना बहुत आवश्यक है, आप कहीं से पढ़ भी सकते हैं। व्रत कथा सुनने के बाद फूल को हम यहीं पे जो पाटा है हमारा, जो चौकी है वहीं पे छोड़ देंगे। और फिर अपने जो भी साड़ी पहन के रखा है या चूड़ीदार पहन के रखा है तो उनके पल्लू से माँ से इस तरह से हमें अगर 5 बार सिंदूर चढ़ाया था तो 5 बार हमें इस तरह से थोड़ी सी सिंदूर लेनी है, अपनी मांग में भरनी है। तो इस तरह से माँ का जो आशीर्वाद स्वरूप जो सिंदूर होता है वो अपनी मांग में भरा जाता है। इसको सुहाग लेना कहते हैं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और हमें ऐसा जरूर करनी चाहिए। इस तरह से सुहाग लेने के बाद हमारी पूजा संपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद लास्ट में हमें करनी है आरती। आरती के लिए आप अलग से दीपक प्रज्वलित करके आरती कर सकते हैं, या तो फिर आप कपूर की आरती कर सकते हैं। आप इस दिन हवन भी कर सकते हैं भगवान शिव जी और माता पार्वती के नाम पे। आरती होने के बाद हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे। आरती के चारों तरफ इस तरह से 3 बार घुमा लेंगे और आरती को शांत कर लेंगे। हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए हमें माफ़ी जरूर मांग लेनी चाहिए कि हे माँ, हमसे जितना बन पड़ा मैंने किया है, और अगर जो भी कमी रह गई उसके लिए आप हमें माफ़ जरूर कीजिएगा। इसके बाद देखिए पूजा का जो चौकी हो अगले दिन विसर्जन किया जाता है, और जो मिट्टी की विग्रह है ये जरूर विसर्जित किया जाता है। इस मिट्टी की मूर्ति को आप विसर्जन जरूर कर दीजिएगा। चौकी को अगले दिन ही हटाया जाता है। और जो फल है ये सारी चीज़ें आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं। थोड़ी सी चीज़ें हमें दान करनी होती है। सुहाग का सामग्री कुछ दान कीजिएगा, कुछ अपने लिए रख लीजिएगा। जो कपड़े बिछाया है ग्रीन कलर का, इसको धोकर दोबारा यूज कर सकते हैं। और फोटो विग्रह इत्यादि जो भी आपने रखा है पीतल का या इस तरह का जो फोटो है वो मंदिर में दोबारा स्थापित कर दीजिए। नारियल और जो कलश है, इन कलश के जल को पूरे घर में छिड़कना होता है। नारियल को कोई बहा देता है और कोई प्रसाद स्वरूप खा लेते हैं। तो इसी तरह से विसर्जन हो जाता है। और साथ में जो दक्षिणा चढ़ाया है और जो सुहाग का सामग्री दान के लिए चढ़ाया है वो सारी चीज़ें दान होती है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।